अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 7.3 से पहले एग्जाम्पलें हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी हुई है वो बेसिकली 3 डायमेंशन डायग्राम है, उसकी कैलकुलेशन फाइंड करने को कह रहा है। उसमें उसने दो चीज़ें फाइंड करने को कहा है, एक तो ये एक्स यानी एंगल, और दूसरा है ये साइड पी एम आर, ये साइड मालूम करने को कहा है। इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो उसने दिया है, कहता है जी पी आर जो है वो 20 है, यानी पी से लेके आर तक डिस्टेंस है वो 20 है, और एम पी ये वाला डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, एंगल ये वाला 30 है, पी और क्यू वाला, और पी क्यू आर 90 है, पी क्यू आर 90 है, यानी उसने कहा दिया ये 90 का एंगल बनाता है, ये 30 है तो ये 60 के बराबर हो गया। प्रिज्म में डेफिनेटली एक एंगल जो उनसे ना वो 90 का होता है। बहरहाल एक ये अब क्या हो गया, 60 के इक्वल आ गया ये एंगल। हम क्या करते हैं, साइन 30 किसके बराबर होती है, साइन 30 बराबर है क्यू पी क्यू डिवाइड बाय 20, यानी पी क्यू डिवाइड बाय 20। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये क्या आ गई 10। उसके बाद जो ट्रायंगल है एम पी आर, यानी ये वाली एम पी आर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये ट्रायंगल में अब क्या चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं, एम आर निकालेंगे साइड्स। वो कैसे है, कहता है ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, क्योंकि ये 90 बना रहा है, इस वजह से पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ये साइड भी मालूम है, ये साइड भी मालूम है, इस तरह हमारे पास एम आर साइड निकल आएगी खुद ब खुद 2 मिनट। उसके बाद कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल एम एल आर, वो क्या है, एम एल और आर ये वाली ट्रायंगल जो अंदर बन रही है एक्स के साथ, इसमें एंगल निकालना है। हम साइन एक्स किसके बराबर है, वो बेसिकली इसके डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो तीन अभी निकाला है हमने, ये वाला। एम आर अपोजिट साइड जो सी है उसकी वो कितनी है, वो 20 है, सॉरी 10 आई है। पी आर ये साइड कितनी आ गई है, अगर ये 10 है तो ये भी एम एल भी 10 ही होगी, इस वजह से वो कितनी आई है 10। यहाँ पे आ गया 23, और ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, ये 0.4287, इसका साइन नोट्स ले लिया और वैल्यू आ गई हमारे पास 25 एंगल। अब इसमें जो चीज़ें फाइंड करने को कह रहा है वो क्यूब के अंदर बेसिकली बी सी फाइंड करनी है, एक लेंथ, ये है हमारे पास बी और ये है हमारे पास सी, ये लेंथ फाइंड करनी है। डाटा में दिया हुआ है, उसने कहता है जी एफ और सी जो दिया हुआ है ना उसने, वो दिया 16, और ये जो दी हुई है लेंथ ये भी 6 सेंटीमीटर है। हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए सी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। वो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये ट्रायंगल यूज़ की जाए एफ ए और सी, ठीक है। वो ट्रायंगल यूज़ की है उसने, ए एफ सी कर लो, और उसमें ये साइड भी गिवन है, इसका हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, लिहाजा हम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये तीसरी साइड निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, वो हमारे पास तीसरी साइड आ गई ए सी, ई से लेके सी तक का फासला, ये ए से लेके सी तक का फासला। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रायंगल यूज़ किया ए बी सी। अब नीचे वाली आ गई है, ये साइड भी आ गई है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और हमारे पास बी सी की वैल्यू निकल आएगी और ख़त्म हुआ। अब वो आ गया कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इन अ रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या होगा, मसलन एक जिस तरह ये मेंशन कर रहा है, कहता है एक प्लेन टेक्स ऑफ, उड़ने लगा है, वो नीचे से उड़ेगा डेफिनेटली ऊपर की तरफ, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। एंगल कितना बना रहा है 12, और ट्रैवल कितना कर रहा है 2000 मीटर लॉन्ग द पाथ के लॉन्ग, एंड हाई इज़ द हाउ हाई, यानी इसकी हमने अल्टीट्यूड मालूम करना है,
दूसरे अल्फाज में ये साइड मालूम करनी है BC की। सिंपल है। साइन 12 क्या होगा, MBC मेजरमेंट BC डिवाइड बाई 2000 और BC की वैल्यू निकाल के ख़त्म का। इसी तरह कहता है इन अ लैब साउंड लैब 2 माइक्रोफोन आर प्लेस्ड C अपार्ट। कहता है यानी इतने डिफरेंस के फासले पे 2 माइक्रोफोन लगा दिए गए हैं। एंड साउंड सोर्सेज 2 मीटर और 2 मीटर के फासले साउंड सोर्सेज निकाल दी गई हैं। एंड B जो दी हुई है वो इतनी दी है। फाइंड द एंगल ऑफ दीज पाथ ABC। ये तो सिंपल वही है, लॉ ऑफ कोसाइन वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये नहीं कहा गया आपको कि 90 का एंगल बनाता है, ये नहीं कहा गया आपको कौन सी कितना एंगल बना रहा है, तीनों साइडें दे दी हैं और कहा है आपको एंगल निकालने को, तो एंगल डेफिनेटली यही बनेगा। आप कह सकते हो ABC दे दी है और लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक साइन गैमा क्या होगा वो ABC से आप मालूम कर लो और आपकी वैल्यू निकल आएगी। यही तरीके का इसमें है। इसमें रियल यानी 3D डायग्राम के साथ उसने वैल्यूज़ फाइंड करने का है। बेसिकली ये तो एक सवाल हल करवाने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मैं ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये जो सी है ना एक एक करके सारी एक्सरसाइज भी ख़त्म करवा दूँ। लेकिन आजकल के लेक्चर जो चल रहे हैं वो बेसिकली एग्जांपल्स पे ही चल रहे हैं, इसलिए वही कंटिन्यू करूँगा अभी मैं। उसके बाद कहता है 3 फिगर्स हैं बेयरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा जी, बेयरिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ये कोऑर्डिनेशन मेंशन किए होते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंटर में ये इन दोनों के यानी साउथ वेस्ट, ये सारे कोऑर्डिनेशन को मेंशन करेंगे। ये रियल लाइफ बेसिकली प्रॉब्लम आ जाती है दूसरे अल्फाज में। इसमें एक तरीक़ा है, पैटर्न है मालूम करने का कि रास्ता किस तरह या किस तरफ मूव किया जाए। और होता ये है कि यहाँ पे जो एंगल होते हैं वो 3 डिजिट्स में मेंशन किए जाते हैं। जैसे 360 तो पहले 3 डिजिट में है, यानी 00 हुआ तो 300 डालना पड़ेगा, एक नहीं 0 इस्तेमाल होगा। उसके बाद आते हैं डायग्राम की तरफ। कहता है इन द फिगर इन द डायग्राम द बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज़ 60 डिग्री। फाइंड द बेयरिंग ऑफ P एंड Q। अब ये क्या है, बेसिकली उसने यहाँ कहता है जी P से Q की तरफ कितने डिग्री पे मूव करेगा वो आपने बताना है। अब होता ये है कि कोई डायमेंशन होते हैं हमारे पास कि ये कहाँ से कहाँ पे जाएगा, उस हिसाब से ही हम जो उनसे ना मूव करेंगे। मसलन इसी वजह से जैसे आप ज़मीन पे किसी ऐसे इलाके में घूम रहे हो जहाँ पे आपको नहीं पता नॉर्थ साउथ का, तो वहाँ पे जब आप मालूम कर लोगे तो वहाँ से कितने डिग्री या कितना एंगल बनाते हुए आपने मूव करना है P से Q की तरफ। ठीक है, अब वो कहता है कि ये तो हो गया P से Q की तरफ। फाइंड द बेयरिंग ऑफ P टू Q। Q से P की तरफ वापस आना हो, मसलन एक शहर से दूसरी शहर की तरफ जाना है तो 60 का एंगल बनाना है नॉर्थ के साथ, तो वो कौन सा एंगल बनाएं कि हम Q से वापस P की तरफ आएँ। तो वो भी बेसिकली उसका क्या तरीका है, पहले तो आपकी डायरेक्शन जोन सी है ना वो तो है इस हिम्मत में, डायरेक्शन चेंज करनी है पहले अपनी और फिर वापस उसी एंगल से वापस आना है। ये है दूसरे अल्फाज में। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या किया उसने क्या जी यहाँ से बनाया, आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करें नॉर्थ और साउथ की, और फिर उसके बाद जो एंगल आपने यहाँ से बनाया था नॉर्थ के साथ वही एंगल आप क्या होगा Q का वेस्ट जो है उसके साथ बना के वेस्ट के साथ बना के आपने उसी एंगल के साथ मूव करना। और वो कौन सा एंगल होगा, यानी दूसरे अल्फाज में QP QW जोन से है वो कितना एंगल होगा, वो 60 का होगा। लेकिन आपकी डायरेक्शन क्योंकि इस हिम्मत में है, मतलब अपनी डायरेक्शन मूव करनी है, तो डायरेक्शन मूव करने के लिए आपको क्या होगा 180 ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटली अपोजिट डायरेक्शन होगी 180 के साथ। जब ये ऐड करेंगे तो ये बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम Q क्या हो जाएगा 180 ऐड हो जाएगा 60 के साथ और 240 के एंगल के साथ आपने मूव करना है और आपको वापस रिटर्न में रास्ता मिल जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मूव करना है और फिर आपको ये क्या होगा वापस आप Q से P के पास पहुँच जाएंगे।
अगला देखता है, वो कहता है एक जहाज़ है, अब वो समुंदर की बारी आ गई। समुंदर में कहता है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव किया है, यानी वो एक समुंदर में पॉइंट ए लगाया हुआ था, दूसरा पॉइंट बी लगाया हुआ था, वो ए से बी की तरफ मूव कर गया है। तो फिर क्या है, 80 डिग्री के एंगल के साथ, ये भी नॉट के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन दूसरे अल्फाज में वो कहता है जी व्हाट इज़ द बिडिंग फ्रॉम रिटर्न, वो वापस कैसे आएगा, डेफिनेटली 180 ऐड करेगा एंगल में, तो फिर ये आएगा नॉट के साथ 180 ऐड होना पड़ेगा, यानी 80 एंगल तो उसने बनाना ही बनाना है, साथ 180 भी ऐड करेगा और फिर जो वापस रिटर्न होगा। यही चीज़ उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अब आगे एरोप्लेन की बारी। वो कहता है एरोप्लेन क्या है, कहता है डिपेंड्स फ्रॉम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वो ट्रैवल किया, एयरपोर्ट कितना ट्रैवल किया 40 किलोमीटर, यानी यहाँ से वो ये एयरपोर्ट है उसका, यहाँ से उसने ट्रैवल शुरू किया 40 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, और फिर क्या किया 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, यानी ऊपर की तरफ 50 चला गया। फिर उसके बाद क्या किया उसने, द पायलट देन रिटर्न टू द एयरपोर्ट अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, कहता कम से कम फासला बनाते हैं वो वापस कैसे आएगा। अब एरोप्लेन का मूव जो डायरेक्शन है वो तो नॉर्थ की तरफ है अभी 50 किलोमीटर से, हमने यहाँ से यानी यहाँ पे अगर पहुँचा है तो यहाँ से हमने वापस इस पॉइंट पे आना है, तो एंगल जो बनाएगा वो थीटा काट लेते हैं कौन। अब यहाँ पे उसने टेन थीटा लगाया क्योंकि दो साइडें में लूँ मैं हमें, तो यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे 38.66। अब ये जो एंगल है वो तो सिर्फ थीटा का है, लेकिन मुझे यहाँ से डायरेक्शन को मूव करने में कितना होगा, मुझे यहाँ से जनाब साहब ये मैं मूव करूँगा तो मुझे पूरा का पूरा 180 ऐड करना पड़ेगा किसमें, 338.66 में, यही ऐड किया और इतना एंगल आ गया हमारे पास। ये एंगल आ गया। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस, क्योंकि ये तो रूट था ना उसका कि यहाँ पहले इस सिमन में गया फिर ऊपर गया फिर यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से वो वापस शॉर्टर डिस्टेंस निकालना चाहता है तो वो उसका ये तरीका होगा, ये एक्स्ट्रा रख लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ये है तरीक़ेकार। और बहरहाल ये सारे आपने आगे फिर एक्सरसाइज आ गई है, इंशाल्लाह देख लेना, अगर ना समझ आए तो मैं आपको समझा दूंगा, ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल से नहीं है। और इस तरह ये आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, 7 चैप्टर। शुक्रिया।